हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। हम क्लास 6 की सोशल स्टडीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी को कंप्लीट कर चुके हैं। इसी सीक्वेंस में अभी हम हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो आज से हमारा हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ओके। और इसमें हम जानेंगे कि हमारा जो इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है, उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है। और कुछ समय पहले की बात करें, जो पास्ट हो जाता है, आज से पहले का समय पास्ट हो जाता है, जैसे आपको पता हो। तो इसमें पास्ट में जो लोग हैं वो क्या क्या काम करते थे, किस किस तरह से उनका लाइवलीहुड या रहन सहन, किस तरह से वो अपनी जीविका को रन करते थे, उस सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट हमारा रहेगा इन पास्ट, what people ate, the kind of clothes they wore, the houses in which they lived। तो पास्ट मतलब कि पहले भूतकाल में, पहले के समय में लोग किस तरह का किस तरह का खाना खाया करते थे, या क्या कपड़े पहनते थे, या किस तरह के घरों में रहा करते थे, उन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना। और उन हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं। इतिहास को पढ़ने का सबसे मेन मोटिव यही होता है कि एक तो हम अपने इतिहास को जान लें कि हमसे पहले क्या क्या हुआ है। दूसरा, उस इतिहास में हुई घटनाओं के आधार पर वर्तमान में हम उन्हीं चीज़ों को रिपीट ना करें, अपने हिस्ट्री से, अपने पास से कुछ ना कुछ सीखते चले। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वाई डिड पीपल, वेयर डिड पीपल लिव, मतलब लोग कहाँ पे रहा करते थे या क्या काम करते थे, वो भी इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। पीपल लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। जो लोग हैं वो क्योंकि अगर हम अपनी हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता होती है, वहाँ से हम अपनी हिस्ट्री को जो हम पढ़ना शुरू करते हैं वहीं से करते हैं। उससे पहले का जो भी जिसको हम बुक बोल सकते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोल सकते हैं, कुछ भी हमें सोर्सेज नहीं मिलते हैं, तो हम अपनी हिस्ट्री को इंडस वैली सिविलाइजेशन से पढ़ते हैं। तो वहाँ पे भी इंडस वैली जो हम पढ़ रहे हैं उसमें भी लोग इंडस रिवर के आसपास ही बसते हुए दिखाई दिए हैं। तो लोगों की मानसिकता होती थी, या आज भी आप ले लीजिए, जैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जैसे इंडिया में यूपी में मिलती है, उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे क्यों है, क्योंकि वहाँ से गंगा का फ्लो होता है, दैट्स वाई। तो पहले समय से ही जो हमारे लोग हैं वो नदियों के किनारों पे रहते आए हैं। और ये हम बात कर रहे हैं सेवरल 100,000 ईयर्स की। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल लिव्ड सराउंडिंग अ फॉरेस्ट। और कुछ लोग हमें फॉरेस्ट के आसपास रहने को दिखते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट से जो भी उनको नेसेसरी चीज़ें होती है या अपने फूड के लिए, वो वहाँ पे कलेक्ट करके उनसे अपनी जीविका को चलाते हैं। एंड कलेक्टेड फूड, फ्रूट एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। और दूसरा, वे जंगलों से ही क्या कर सकते हैं, एनिमल्स का शिकार कर सकते हैं। नेक्स्ट, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स। मतलब कि महिलाओं ने और पुरुषों ने सबसे पहले कोई भी क्रॉप्स है या कोई भी फसल को उगाना शुरू किया। तो ये हमारे इंडिया की हम बात करते हैं, तो उसमें हम नॉर्थ ऑफ द विंध्यन प्लेन, तो नॉर्थ ऑफ द विंध्यन प्लेन हमारा जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन आता है, उसी को ही वही डिनोट होता है। सच एज वीट एंड बार्ले, जिसमें गेहूँ और जौ की फसल को उगाया जाता था। फर्स्टली पीपल ऑल्सो बिगिन रेयरिंग एनिमल्स। कुछ जानवरों को भी स्टार्टिंग में लोगों के द्वारा पाला जाता रहा है, लाइक शिप, गोट, कैटल एंड लिव्ड इन विलेज। और लोगों को गांव में रहते हुए देखा गया है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि आज तो लोगों के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं, जिस तरह से वो एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे कुछ लोग तो आज क्या करते हैं, गांवों से शहरों की तरफ पढ़ाई के लिए वो शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर जॉब के लिए जाना पड़ता है, या कुछ लोग तो दूसरे जगह पे अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ जीने के लिए मतलब सिटीज़ की तरफ मूव कर जाते हैं। तो सभी का अलग अलग अपना एम या अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है दूसरे प्लेस पे जाने का।
लेकिन हम पास्ट की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो वाई पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, मतलब एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पर क्यों ट्रैवल करते थे, तो उनके भी अलग अलग मोटिव हुआ करते थे। मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, तो आपको पता है कि पहले घुमंतू किस्म के लोग रहते थे, वो इधर उधर घूम के अपना जो है खाने का जो खाने की चीज़ों को इकट्ठा करते थे, उन्हीं से अपनी आजीविका को चलाते थे। तो मैन और वुमेन मूव्ड सर्च ऑफ लाइवलीहुड, अपनी आजीविका के साधनों की तलाश में लोग इधर उधर जाया करते थे। एज ऑल्सो भी एक्सकेप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर, और कुछ ऐसे प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो उनको दूसरे प्लेस पे जाने के लिए मजबूर कर देती थी या फोर्स कर दिया जाता था। जैसे कि अगर फ्लड आ गई है किसी एरिया में, या ड्राफ्ट हो गया है, सूखा पड़ गया है, तो ये सब चीज़ें भी किसी क्षेत्र को छोड़ने के लिए हमें मतलब कि रिप्लेस करने के लिए दूसरी जगह पे ट्रैवल करने के लिए उकसाती रही है। और मर्चेंट जो व्यापारी वगैरह होते हैं ट्रैवल्ड विद क्रेवंस और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जो हमारे मर्चेंट्स होते हैं, व्यापारी या फिर जो भी सामान को बेचने का जो काम करते हैं, वो भी अपने गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए शिप के थ्रू या किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाया करते रहे हैं। एंड रिलीजियस टीचर, जो हमारे धर्मों को फैलाने वाले जो ब्राह्मण बोल सकते हो, या आप क्रिश्चियनिटी में जो उनके जिसको मतलब जो फादर्स होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, वो भी अपने जो रिलीजियस टीचिंग्स है, अपने बिलीव्स हैं, उनको स्प्रेड करने के लिए वो क्या करते हैं, वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस, अपने अपने रिलीजियस से रिलेटेड या फिर किसी भी एथिकल चीज़ों से रिलेटेड अपनी इंस्ट्रक्शन, अपनी एडवाइस को स्प्रेड करने के लिए वो एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाया करते थे। नाउ नेम ऑफ द लैंड, हमारे जो भारत का नाम है वो हम उसको भारत भी बोलते हैं और उसको इंडिया भी बोलते हैं। देखिए, टू ऑफ द वर्ड वर ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। आप ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगाएंगे कि इंडिया को हिंदी में भारत कहते हैं। दैट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडिया एज भारत। नॉट, इंडिया का हिंदी वर्जन भारत नहीं होता है। बस ये भारत के दो नाम हैं जिसको हम इंडिया भी बोलते हैं और भारत भी बोलते हैं। और ये दोनों नाम भारत के कैसे पड़े हैं आइए देखते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, जो हमारी इंडस रिवर पड़ती है, जो कि आज लद्दाख और हम इंडिया की जो स्टेट मतलब यूनियन टेरिटरीज़ की मैं बात करती हूँ, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में से फ्लो होती है इंडस रिवर, उससे लिया गया है हमारा नाम इंडिया। ओके, क्योंकि इंडिया से आई एन डी तो लग ही गया है। फिर जो क्योंकि ये नाम दिया है हमें जो हमारे ईरानियन लोग या फिर वेस्ट मतलब मैं बोल सकती हूँ नॉर्थ वेस्ट के लोगों ने जो इंडिया की तरफ मूव हुए, उन्होंने इंडस को इंडिया कह के पुकारा, जिस करके इंडस के नाम से इंडिया का नाम पड़ा। तो क्या बोल सकते हैं, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कोल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो सिंधु कहा जाता है संस्कृत में और इंग्लिश में इंडस कहा जाता है, उससे इसका नाम इंडिया पड़ा है। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, और जो नॉर्थ वेस्ट के जो ईरानियन लोग हैं वो इस एरिया में रहने वाले लोगों को भारत कह के, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो भारत कह के पुकारता था, इस वजह से इसका नाम आज भारत भी पड़ गया है। और अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें भी हम दोनों ही नाम को यूज़ कर सकते हैं, या दोनों नाम का ही जिक्र किया गया है, किसी हम एक नाम को लेके नहीं चलते हैं। आइए आगे देखते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। और अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो पास्ट है, मतलब जो हो चुका है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें कैसे पता चलती है कि हम तो उस वक्त नहीं थे, तो हम कहाँ से वो सब चीज़ें कलेक्ट करते हैं, कहाँ से हम वो उस नॉलेज को लेते हैं। तो देयर वर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, बहुत सारे तरीके हैं अपने पास्ट को जानने के लिए, पता लगाने के लिए। क्योंकि आप जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो उसके बारे में किसी ने लिखा नहीं है, उसके बारे में हमें ने क्या, हमारे साइंटिस्ट या हमारे हिस्टोरियंस जो है उन्होंने समय समय पर वहाँ की ऐसे एरियाज़ की खुदाई करवा के वहाँ से मिलने वाले इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट ऑर्नामेंट्स उनका रिसर्च करके उन्होंने पता लगाया है कि यहाँ के लोग
इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे, ये सब चीज़ें इस जगह से निकल रही है तो ज़ाहिर सी बात है कि वो लोग इन्हीं सब का यूज़ करते होंगे। बस ये हम एक अजम्पशंस लगा सकते हैं, क्योंकि आज जिन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं वही चीज़ें जो मिल रही है उसका हम यही अजम्पशन लगा सकते हैं कि इसका वे यही यूज़ करते भी रहे होंगे। तो बस यही सोर्सेज होते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिससे हमें अपने पास्ट की या हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। ऐसी बुक्स को हम रीड कर सकते हैं, ऐसी सर्चेज हम देख सकते हैं जो कि काफ़ी समय पहले लिखी गई हैं, उनसे हम पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देयर आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। और जिसकी भी जो ये बुक्स होती है और जो इन बुक्स और ये कौन सी किन को हम मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। ऐसी चीज़ों को हम मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं जो कि हाथ से लिखी गई होती है उस समय, और वो भी कहाँ पे, पाल्म लीव्स, जो पाल्म के पत्ते होते हैं उन पे लिखी जाती थी मनुस्क्रिप्ट। लेकिन मनुस्क्रिप्ट क्योंकि ये पत्तों पे लिखी गई है और पत्ता तो ऐसी चीज़ है नहीं कि जो वो लॉन्ग टाइम तक चल जाए, तो क्या हुआ इनके साथ, ओवर द ईयर्स काफ़ी कुछ समय के बाद क्या होता है, मैनी मनुस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट। कुछ कीड़ों या पतंगों ने इन लीव्स को खा लिया, जिससे कि वो जो सारी इन्फॉर्मेशन थी सब नष्ट हो गई है। सम वर डिस्ट्रॉयड, और कुछ नष्ट हो गई है, जैसे पत्ते पत्ते जो मुरझा जाते हैं तो उससे कुछ सम वो रहेंगे ही नहीं, फिर उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, often preserved in temples and etc all other places। और कुछ जो हमारी जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं वो टेम्पल्स में या किसी ऐसे ही धार्मिक धार्मिक स्थानों पर रखी गई है ताकि वो सुरक्षित रह सके। दीज बुक्स डिटेल्ड विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट। और ये जो हमें बुक्स मनुस्क्रिप्ट जो मिलती थी वो किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड हुआ करती थी, रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, द लाइफ ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस। ये सभी हमारे सब्जेक्ट्स थे। वी कैन ऑल्सो स्टडीड इंस्क्रिप्शन। देयर आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। मतलब कि अगर जो और जिस तरह से वो लीफ पे लिखी होने जो लीफ पे लिखी होती है उनको मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं, इसी तरह से हार्ड सरफेस पे लिखे जाने वाली जो हमें राइटिंग या जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उनको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो स्टडी करते हैं जो पुरानी हमारी बिल्डिंग्स के जो रिमेनिंग्स बच जाते हैं, या कोई स्टोन मिलता है, ब्रिक्स मिलती है, पेंटिंग्स या स्कल्पचर या किसी भी तरह की खुदाई करके जो भी हमें ऑर्नामेंट्स या जो भी मेटल्स मिलते हैं उनके जो रिसर्च करके या उन पे स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। इसी तरह से मैं कुछ आपको ऑरल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। देखिए, ये जो मनुस्क्रिप्ट या इंस्क्रिप्शन जो हमें जो भी कुछ मिलता है या जो भी बुक्स हमें मिलती है पास्ट की, वो सिर्फ जिन लोगों ने उनको लिखवाया है, क्योंकि ये जो बुक्स है ये किन के द्वारा, राजाओं के द्वारा लिखी जाती थी। जो हमारे नॉर्मल या फिर और जो कॉमन पीपल्स होते थे वो तो ऐसे कोई बुक्स नहीं लिखवाते थे, तो उनके बारे में एक ट्रू इन्फॉर्मेशन लेना पहले के लोगों की, तो वो मिलना थोड़ा सा परेशानी देता है, या उनके बारे में हमें ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। जिसके चलते हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं या जो भी चीज़ें हम इतिहास के बारे में जानते हैं वो सिर्फ उनकी प्रोस्पेक्टिव से हम जानते हैं जिन्होंने उनको लिखवाया है। और क्योंकि इतिहास को पढ़ने के अपने अपने प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं, हर किसी की अपनी एक एटीट्यूड होता है, अपनी एक विचारधारा होती है, किस तरह से उसको वो प्रस्तुत करते हैं। तो हिस्ट्री को पढ़ने के बहुत सारे नज़रिए होते हैं, लेकिन जो बुक्स में हमें पढ़ाया जाता है वो सिर्फ हम वही सब चीज़ों को जानते हैं जो कि जिसके प्रोस्पेक्टिव से उनको लिखवाया गया है। और जो कॉमन पीपल होते हैं वो जैसे जो भी हमारे फार्मर्स ले लीजिए या वुमेंस मैन जो नॉर्मल लोग हैं, वो अपने किसी तरह की पुस्तकें नहीं लिखवाते थे, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हमारे लिए एक परेशानी हो जाती है।
तो आप ये समझिएगा कि हिस्ट्री को समझने का या हिस्ट्री को जो पढ़ते हैं हम, उसके डिफरेंस वेज होते हैं, ठीक है। तो नाउ वी हैव फिनिश्ड आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. डू शेयर, लाइक, subscribe to my channel. Thank you.